ठीक है, मैं यहाँ पे ना पूरा फ्लो लिखूंगा डीबग्स का तुम्हारे लिए, सो दैट कि तुम लोग उसको आगे के लिए रेफर कर सको, स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे के लिए रेफर कर सको तुम। ठीक है, डीबग्स क्या होते हैं, यूज किस लिए होते हैं, टू ओपन पैकेट, टू ओपन पैकेट and they provide you internal processing look and provides internal processing detail that how firewall has processed the traffic। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टेप वाइज चीजें करेंगे। स्टेप वन क्या है आपको, फर्स्ट स्टेप आपको यही है, जो हैबिट बनानी है कभी भी डीबग्स लगाना पड़े। अगेन पालो की तरह इसमें भी, पालो में भी फ्लो बेसिक लगाते थे, तो आई गेस आपको रोहन ने बताया होगा कि दीज आर वेरी हाईली सीपीयू इंटेंसिव। ओके, तो इसमें आपको जब भी डीबग लगाना है, इट शुड बी लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, लास्ट रिजॉर्ट की कुछ आपको पता ही नहीं लग रहा, देन ओनली यू शुड गो फॉर द डीबग्स। ओके, तो सबसे पहले आपको करंट डीबग्स को क्लियर करना है। ठीक है, किस कमांड से, डायग्नोज डीबग डिसेबल, इससे अगर कोई डीबग चलता होगा वो डिसेबल हो जाएगा, और डायग्नोज डीबग रीसेट, ये दोनों कमांड्स मैंने कल भी पहले भी बताई हैं। ठीक है, तो ये दोनों कमांड्स मस्ट है। ठीक है, इवन दो आपको पता है कि आपका डीबग्स में कुछ नहीं है, कुछ नहीं पढ़ा हो, बट मेक इट अ हैबिट, इट्स समथिंग विच इज गुड टू हैव, बिकॉज यू नेवर नो। ठीक है, स्टेप नंबर टू आपका डीबग्स में क्या होता है, अगेन फिल्टर लगाना। ठीक है, तो दो देखो फिल्टर ना इसमें ये आ जाते हैं, डायग्नोस, ये पॉइंट ध्यान से समझना, डीबग फ्लो फिल्टर। ठीक है, एड्रेस, मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया एड्रेस। ठीक है, मैं यहाँ पे सोर्स एड्रेस भी लगा सकता था, मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस भी लगा सकता था, लेकिन मैं एड्रेस लगाऊंगा। उसका रीजन ये है कि अगर मैं एड्रेस लगाऊंगा ना, और इसके बाद जो भी आईपी दूंगा यहाँ पे, ठीक है, लेट से ये आईपी दिया मैंने, ठीक है, तो ये मुझे इसका रिक्वेस्ट एड्रेस जो है आपका, वो आपको जेनेरिक आउटपुट देगा, जिस भी पैकेट में, जिस भी ट्रैफिक में उसको ये आईपी दिखेगा। बट अगर मैंने सिर्फ ये लगाया सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस, तो मुझे आउटपुट में वही पैकेट दिखेंगे जहां पे ये या तो सोर्स में होगा या तो ये डेस्टिनेशन में होगा। ठीक है, सो ठीक है, आपको लगाना, आप ये दोनों फिल्टर भी लगा सकते हो, बट मैं यही कहूंगा कि एड्रेस ही यूज करना, सो दैट आप रिक्वेस्ट और रिप्लाई पैकेट दोनों देख सको। ठीक है, एक आईपी के लिए लगा देना और नीचे एक और फिल्टर लगा देना पोर्ट के लिए, डायग्नोज डीबग, ठीक है, फ्लो फिल्टर, ठीक है, पोर्ट, और जो भी आपका पोर्ट नंबर होगा कुछ भी, ठीक है, लेट से 80 443 22, जो भी आपको करना है। ये आपका हो गया सेकंड स्टेप। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, फंक्शनल आउटपुट डिस्प्ले करवानी है। मतलब मैं चाहता हूँ आउटपुट के साथ साथ मुझे आउटपुट की जो प्रोसेसेस हैं उनके नाम भी डिस्प्ले हों। ठीक है, तो उसके लिए आपको यूज करना है डायग्नोस डीबग, डायग्नोस डीबग फ्लो शो फंक्शन नेम। ठीक है, शो फंक्शन नेम। ठीक है, इसके बाद स्टेप नंबर 4, FortiGate में जब आप कोई भी डीबग चलाते हो ना,
वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, वो नहीं रुकता, वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, अगर मुझे लिमिट करवाना है, मैंने बोल दिया डायग्नोज, डीबग, फ्लो, ठीक है, ट्रेस, ट्रेस मतलब कितना लाइंस तक आपका डीबग चलेगा। ठीक है, स्टार्ट, ये तो आपको कमांड तो चलानी पड़ेगी, लेकिन इसके बाद आपको नंबर बताना है कि कितने नंबर तक चलेगा। लेट्स से 1000, तो 1000 लाइंस तक चलेगा वो। स्टेप नंबर 5, लास्ट स्टेप, डायग्नोज, डीबग, इनेबल। ठीक है, ये आपके स्टेप्स रहेंगे टोटल जो आपको यूज करने हैं अपने डिवाइस के CLI पे, आपको अपना आउटपुट लेने के लिए। ठीक है, अब डिवाइस पे भी करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड गाइस। सेपरेटली पट्टी से ही आउटपुट लेते हैं, सो दैट आपको रियल टाइम आउटपुट लें हम। गाइस आउटपुट कैसे लेनी है डीबग्स की, बताया था ना आपको, जब हाँ भी सर। डीबग्स की आउटपुट लेनी है। ठीक है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस। लॉगिंग all session output, browse. Okay, let's say I'm taking, name it any, my debug output. Okay, I'm saving it on desktop, save. Okay, always append to it. Appearance, let's change that as well. Okay, so what I'll do you remember guys, let me delete this. So do you remember that in destination NAT we created a NAT policy where we can access our web server, right? Where I destinated NAT from 192 to 168.3.32 our Ubuntu desktop. So the same NAT I'll use a same configuration I'm using, and for this communication itself we will do the debugs. Okay, so diagnose, debug, diagnose, debug, disable, diagnose, debug, reset, diagnose, debug, flow, filter. See, if I'll press question mark, it gives me all the filters. Okay, address also it is giving source address, destination address, port, source port, destination port. Okay, but I will always recommend you to use port and address. Okay, why? Because otherwise it will gives you only the one-way output, either the source traffic or the destination traffic according to the filter you have applied. Okay, so always make sure whenever you are applying debugs in the filter section, try and take address, okay, not the generic source or destination address. So this is my IP. Okay, diagnose, debug, flow, filter, port, let's say 80, because obviously I have opened that service for port number 80. Diagnose, debug, flow, function name, enable, diagnose, debug, flow, trace, start, let's say 250. Okay, diagnose, debug, enable. I'll not press the enter yet. I'll go to my VM.
Okay, so I got the web page. See. सर काइंडली आप हिंदी में. Sure. So देखो guys, जैसे ही मैंने उधर से वेब पेज खोला, मेरे पास पूरी डीबग आउटपुट आ गई. ठीक है, अब इस डीबग को क्या बताया था मैंने, क्या करना है आपको, डायग्नोस. मेरे को आउटपुट मिल गई, डायग्नोस डीबग डिसेबल, डायग्नोस डीबग रीसेट. ठीक है, अब मैं इसको नन कर दूंगा चेन सेटिंग्स में जाके. ठीक है, ये आपको रियल टाइम में बता रहा हूँ मैं, रियल टाइम में स्पेसिफिकली जिन्होंने नहीं किया हुआ टी शूट कैसे करना है. सारे पुराने पुराने ये ये रहा आपका माई डीबग आउटपुट. ठीक है, ये देखो एज इट इज जो जो हमने टाइप किया सब आ गया. ठीक है, चलो अब इसको ब्रेक करते हैं, समझते हैं. ट्रेस आईडी फंक्शन मैसेज लाइन. ठीक है, प्रोटोकॉल 6 मतलब ट्रैफिक रिसीव हुआ मेरे इंग्रेस इंटरफेस पे. ठीक है, और वो कौन सा था, फ्लैग एस मतलब सिन पैकेट था. सोर्स आईपी ये 10.1.1.2. ठीक है, पोर्ट नंबर ये था उसका, वो किसकी तरफ जा रहा है, 192.168.3.3. डेस्टिनेशन पोर्ट क्या हमने यूज किया, 80. ये रहा सीक्वेंस नंबर, इट बीइंग अ सिन पैकेट, इट सेंड द सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट इज 0. आगे बढ़ो, इनेट आईपी सेशन. ठीक है, मैसेज क्या आया, एलोकेट अ न्यू सेशन. वाई, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन हो रही है. ठीक है, सो वो क्या करेगा, अपने सेशन पूल से नया सेशन एलोकेट करेगा. ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या किया, फाइंड डी नैट. उसने डी नैट चेक किया, क्या मिला उसको, डी नैट का आईपी 172.30.1.1. ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, फाइंड एस नैट, सोर्स नैट. सोर्स नैट आईपी उसको क्या मिला, 3.3. उसके बाद उसने बताया कि डी नैट हुआ किससे है. ठीक है, इस वाले विप से हुआ है वो, और डी नैट उसने कर दिया. आफ्टर दैट ही परफॉर्म द डी नैट, एंड आफ्टर दैट ही शोड यू लाइक दिस. उसके बाद उसने क्या किया, फाइंड अ राउट वाया पोर्ट 3. आफ्टर डूइंग द डेस्टिनेशन नैट व्हाट ही डिड, राउट लुकअप. पैकेट फ्लो में बताया था डेस्टिनेशन नैट के बाद राउट लुकअप होगा. ठीक है, ये देखो पोर्ट 3, फाइंड अ राउट पोर्ट 3. ठीक है, देन ही चेक्ड इट वाया पॉलिसी, अलाउड बाय पॉलिसी 2, इट्स अल्टीमेटली अलाउड एंड इट्स पुट ऑन द पोर्ट 3. देन ये आपका गया सिन पैकेट. ठीक है, ये क्या गया आपका सिन पैकेट. एक मिनट, अब देखो इसके नीचे आ जाओ, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही. सही है सर, वी आर Yes, एबल sir. टू अंडरस्टैंड. Yes, sir. ठीक है सर. ठीक है, No issues. ठीक है. अब ये देखो सामने एंड से क्या रिप्लाई आया, अगेन प्रोटोकॉल 6 मतलब टीसीपी. ये 30.1.1 ने रिप्लाई किया 10.1.1.2 को, उसी पोर्ट पे 3344. सिन डॉट मतलब एक्नॉलेजमेंट. ओके, डॉट मतलब एक्नॉलेजमेंट. ठीक है, ये देखो एक्नॉलेजमेंट उसने भेजा, यहाँ पर देखो आप, सिन डॉट मतलब दिस इज अ सिन प्लस एक्ट पैकेट. और एक्नॉलेजमेंट देखो क्या आया, 1090809020. व्हाट वाज इट, 19. एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, हमेशा +1 ऑफ द +1. सीक्वेंस नंबर. तो आप यहां से भी बता सकते हो कि ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पैकेट है. विंडो साइज उसने भेज दिया अपना. ठीक है, फाइंड एन एग्जिस्टिंग सेशन, उसको सेशन मिल गया. फाइंड एन एग्जिस्टिंग सेशन, आप देख रहे हो, ही सेड फाइंड एन एग्जिस्टिंग सेशन, उसको एग्जिस्टिंग सेशन मिल गया. उसने ये सारी प्रोसेसिंग कुछ नहीं करी, उसने सीधा एग्जिस्टिंग सेशन के बाद क्या देखा, राउट. क्या है राउट, पोर्ट 2 रिप्लाई ट्रैफिक का. ठीक है, पोर्ट 2 पे डाल दिया ट्रैफिक, खत्म. अल्टीमेटली सर ये उसके, पोर्ट 2 यहाँ पर फिजिकल पोर्ट हो रहा है, करेक्ट? हाँ फिजिकल पोर्ट हो रहा है. ओके. ठीक है, उसके बाद इस, उसके बाद आप देख सकते हो सोर्स नैट. अगेन आपका ये लास्ट पैकेट क्या आ रहा है, एक्नॉलेजमेंट पैकेट, जो आपका कौन भेज रहा है, अगेन आपका डिवाइस. ठीक है,
सो उसके बाद आप देख सकते हो आपका कंटिन्यूसली डॉट 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 जो नीचे आ रहा है ना, सिनैक के बाद आपका एक्ट के बाद, ये सारा कौन सा है आपका, ये सारा है आपका एप्लीकेशन ट्रैफिक। ठीक है, ये है आपका, ये एप्लीकेशन ट्रैफिक, और ये कैप्चर ने उल्टे ऊपर नीचे कर लिए, बट दिस इज योर एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, दिस इज योर एक्नॉलेजमेंट, यस। ये देखो, ये सीक्वेंस नंबर है, तो ये एक्नॉलेजमेंट है जो आपके 3.3 से आपके डिवाइस को अल्टीमेटली गई है। उसके बाद आपका सारा एप्लीकेशन ट्रैफिक आ रहा है। अगर 3-वे हैंडशेक मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, आप यूजर को डायरेक्टली बोल सकते हो कि हे यूजर, ट्रैफिक इज कम्युनिकेटिंग फ्रॉम माई एंड, प्लीज चेक इट ऑन योर साइड। इसका मतलब है अगर इसके बाद भी आपकी सर्विसेज नहीं मिल रही, आपको सर्विसेज नहीं मिल रही आपके क्लाइंट को, आप सीधा बोल सकते हो कि देयर इज इशू एट योर एंड। ठीक है, हमारे एंड से खत्म है। और आप देखो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, एफ डॉट भी आ रहा है। एफ डॉट का मतलब ये है फिन एंड एक्नॉलेजमेंट। आपको यहाँ पे बोल रहा है 3.3 इज सेइंग टू 30.1.1 दैट प्लीज फिनिश द सेशन, और उसने उसको एक्नॉलेज करके सेशन भी फिनिश किया। पूरा फ्लो है ये। ठीक है, Sir, here ACK is missing, na, sir. SYN it sent, SYN ACK it received. ACK it's supposed to send. I think yes, I also think it missed the ACK. Maybe packet capture didn't capture it, but it's supposed to be here because it's straight away the application traffic. Then application traffic, then fin. Yeah, it missed it. Maybe capture didn't capture it. That's okay. But in this capture itself, you are saying application data, and after application data, you can also see that session is getting finished. Okay, a proper 3-वे हैंडशेक हुआ आपके इसमें, एप्लीकेशन ट्रैफिक एक्सचेंज हुआ, और उसके बाद सेशन क्लोज हुआ ग्रेसफुली। दैट्स हाउ योर रियल टाइम ट्रैफिक वर्क्स। ओके, तो सो सर ये जो वन F- क्वेश्चन, Yeah, go ahead. एसनेट इसने क्यों किया है यहाँ पे, या हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है ये? हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, हमने अगर कॉन्फ़िगर डेस्टिनेशन किया नेट हुआ हुआ है। फिर एसनेट भी हमने किया हुआ है क्या? हाँ हाँ, हमने दोनों कॉन्फ़िगर ठीक है, किए ठीक हुए है, हैं ना। ठीक ऐसे ही तो हमने है। टोपोलॉजी बनाई थी ना, डेस्टिनेशन नेट में सोर्स नेट होके डी नेट हो रहा है ट्रैफिक। इसीलिए ठीक है। इसीलिए मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन ली कि मैं तुम्हें दोनों का फ्लो दिखा सकूं एक साथ, कि एक ही ट्रैफिक में जब सोर्स नेट भी हो रहा है और डेस्टिनेशन नेट भी हो रहा है तो कैसे बिहेव करेगा, यही स्पेसिफिक रीजन था। ठीक है, सही है। तो सुमित अर्जेंट सज्जाद फ्लैग इस वगैरह भी साइड। शो करेगा क्या ये? गाइस वन बाय वन प्लीज। सॉरी, एक्चुअली मुझे ये जानकारी पूछना है, ये इसमें भी स्लो पाथ और फास्ट पाथ होता है कॉन्सेप्ट? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि मैं सिर्फ देख रहा हूँ फास्ट पाथ, यहाँ पे स्लो पाथ कहीं पे बिल्कुल नहीं दिख होता है, बिल्कुल होता है। जब एलोकेट न्यू सेशन है रहा, वो आप समझ सकते हो स्लो पाथ में ही आ रहा है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑनवर्ड जो डिस्क होगा एक्सचेंज, वो फास्ट पाथ में ही होगा। एंटर द ओके। फास्ट पाथ, एंटर द फास्ट पाथ, जहाँ पे भी आप देख रहे हो वो सब उसी के हाँ, वो ऊपर। सिर्फ फास्ट पाथ दिख रहा है, स्लो पाथ नहीं दिख रहा, इस वजह से मैं पूछ रहा स्लो पाथ आपको नहीं दिखेगा, आपको ये दिखेगा उसकी जगह एलोकेट न्यू सेशन। जब एलोकेट न्यू सेशन आया तो वो स्लो पाथ से होके फास्ट पाथ में जा रहा है आपका। हूँ। ठीक है, Sir, you accessed HTTP also, right? That also it's not showing you, right? इट्स शोइंग पोर्ट नंबर 80 Okay. 80 everywhere. That means itself is it's HTTP, and this is all the application traffic तो that सर you यहाँ are पर जो F डॉट जो आपने सर जो पॉइंट आउट किया हुआ अभी, finish इसका the मतलब हो रहा है कि मेरा, acknowledgement. अच्छा मतलब फिनिश हो गया ये Finish, कंप्लीट। session is completed. Sir, in HTTP, it will say the get something, some commands will be there. That is also. That also, that you can see on packet capture. That is not being shown to you on the debugs. In debugs, it will show you the flow like this. Okay, let me show you that as well. Okay, go to networks, go to एक यूडीपी पैकेट diagnostics. भी ले लेते हैं एक। UDP ट्राई करता हूँ, UDP ट्राई करता हूँ, बट मैं उसका वो नहीं कर सकता क्योंकि उसका ना स्ट्रीम जो है वो शायद ये शेयर जरूर कर देना।
हाँ, मैं आउटपुट्स दूंगा। डेफिनेटली शेयर कर ग्रेट दूंगा, ग्रेट, थैंक यू। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा कैप्चर्स नहीं लगाए थे मैंने, वेट, I didn't apply the captures. I'll not press enter yet. Okay, host port start capture. I'll go here. Okay, let me come back. See, it captured a lot of output. Let's stop the capture. Save as pcap. ठीक है, आपके डाउनलोड्स में चला जाएगा ये, इसको डाउनलोड होने देते हैं। ठीक है, पहला जो सिन पैकेट है, राइट क्लिक करो उसको। ये पता है ना टीसीपी स्ट्रीम कैसे फॉलो करते हैं सबको, इसका लॉजिक पता है? इसका नहीं सर, नहीं कभी ट्राई किया, नहीं पता सर। यार आपको देखो, वायरशार्क में बहुत सारा आउटपुट आता है, राइट? मुझे स्पेसिफिकली अपना आउटपुट ही कैप्चर करना है, मुझे उसी का ही देखना है कि क्या फ्लो चल रहा है। तो आप कोई भी पैकेट पकड़ो, जैसे राइट क्लिक किया आपने, इसको फॉलो करो, टीसीपी स्ट्रीम कर दो, तो उसकी जो स्पेसिफिक कम्युनिकेशन की टीसीपी स्ट्रीम होगी वो आपको मिल जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ये देखो, सिन, सिनैक, ACK, HTTP GET, then he got the reply, okay, like this you can see, and then FINAC. Ravi, can you see HTTP GET? Yes, sir, I am able to see. Yes. Okay, like this you can do. So ये वायरशार्क वाला जो कोर्स आएगा उसमें सारे शॉर्टकट्स बताऊंगा मैं, ठीक है? आप फॉलो करो, टीसीपी स्ट्रीम कर दो, जो आपको स्ट्रीम चाहिए स्पेसिफिकली वही आपके पास निकल के आ जाएगी, ठीक है? और अगर आपको SSL करना होता है, जैसे SSL का ट्रैफिक है, तो आप TLS स्ट्रीम पे क्लिक कर देना, TLS स्ट्रीम वो कैप्चर कर लेगा, ठीक है? गॉट इट सर, थैंक यू। सो ये काफी यूजफुल चीज है, ठीक है? एक बार ना कुछ और, एक बार HTTPS कभी तुम्हें दिखाने की ट्राई करता हूँ मैं, बट इसमें ना इशू ये आ रहा है, हमारी ना VMH थोड़ा सा कोई इशू आ रहा है, उसके करके ना पैकेट्स मिसिंग आ रहे हैं थोड़े से, जैसे अभी आया, तो सर्टिफिकेट नहीं कैप्चर कर पा रहा। एक अलग से लेते हैं 443 का, ठीक है? नेटफ्लिक्स, बहुत सारा पैकेट आ गया, बहुत सारा ट्रैफिक आ गया। देख रहे हो कितना सारा ट्रैफिक आ गया, ठीक है? स्टॉप करो कैप्चर को, अगेन सेव एज pcap। इसमें थोड़ा सा पालो के जैसे नहीं है कि जिसपे हम उसके अकॉर्डिंगली लगा सके, स्टेजेस के अकॉर्डिंगली हम कैप्चर्स लगा सके। पालो में हम स्टेजेस के अकॉर्डिंगली लगा लेते थे ना, इसमें आप स्टेजेस के अकॉर्डिंग नहीं लगा सकते, इसमें आप डायरेक्टली कैप्चर्स लगाओगे, वो आपके ऐसे ही चलेंगे। फॉलो टीसीपी स्ट्रीम, ठीक है? ये देखो, सिन, सिनैक, क्लाइंट हेलो, ठीक है, सर्वर हेलो, फिर आपका एप्लीकेशन डेटा, देख रहे हो पूरी स्ट्रीम आपके पास है। That's how you can see your entire stream on Wireshark if you want to see. See, this is your SYN packet. When you open TCP, okay, let me do it like this so that you guys can see. Okay, this is your source port, this is your destination port. जो आपका वो वाला आउटपुट आता है ना, नॉर्मल डीबग्स का आउटपुट, उसमें तो आपको फिल्टर करना पड़ता है, बट Wireshark being a टूल, इसमें आप बहुत सारे फिल्टर्स अपने से लगा के ऐसे आप कर सकते हो। फॉलो करो स्ट्रीम को, ठीक है? ये देखो, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, फ्लैग्स, यू कैन सी, ओके, देन इन रिप्लाई टू दैट सिनैक। अच्छा, एक चीज और, जब आप लोगों ने वायरशार्क लिया होगा कभी, अगर नोटिस किया होगा उसमें, तो आपके सीक्वेंस नंबर यहाँ पे 1, एक्नॉलेजमेंट नंबर 0 कुछ ऐसे लग के जाते हैं, राइट? हाँ हाँ।
ना। तो अपना हाँ। एक्चुअल सीक्वेंस नंबर एक्नॉलेजमेंट को देखने के लिए ना पहले पैकेट को राइट क्लिक करना, ठीक है, और इसमें प्रोटोकॉल प्रेफरेंस में जाना, टीसीपी में जाना, और ये ऑप्शंस जो है ना ये चेक रखना, ठीक है, रिलेटिव Okay. सीक्वेंस नंबर्स, ठीक है, तो आपको ओरिजिनल सीक्वेंस नंबर दिखेंगे आपको, ठीक है, अदरवाइज आपको 10 समथिंग ही दिखने हैं, एक्चुअल नहीं दिखता, बट मेरे केस में आप देख सकते हो आपको एक्चुअल सीक्वेंस नंबर दिख रहे हैं, ठीक है। सो sin packet, SYN-ACK, ACK, okay, and this is your TLS client hello message, okay. In reply to this, server hello, first server sent the acknowledgement, then when server hello, then came server hello message, server hello, it sent the handshake protocol, server hello, the TLS version, okay, the ये तो server सर hello आपका message. टीएलएस सर्टिफिकेट बेस्ड हो गया ना सर कम्युनिकेशन के लिए। बिल्कुल, ये मैंने नेटफ्लिक्स को किया ना, ये पूरा हाँ नेटफ्लिक्स आ हाँ गया आपका, राइट। ठीक है, ये पूरा टीएलएस आपका कम्युनिकेशन आ गया, तो अब वो भी आप देख सकते हो, जैसे टीएलएस में आपको एरर्स आ रहे हैं तो खोलो और देखो, लाइक दिस यू कैन डू योर पैकेट कैप्चर्स एंड योर डीबग्स। तो ये सारे आउटपुट्स मैं लगा दूंगा ताकि आप एनालाइज कर सको इनको, ठीक है, और बाकी ये एक दो शॉर्टकट्स हैं वायरशार्क के जो मैंने आज बताए हैं, तो ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत बहुत यूजफुल है ये सब, ठीक है। आई होप समझ आया हो सबको कि डीबग्स Yes. कैसे या, लगाने हैं और कैप्चर्स या कैसे लेने हैं आपको। सर इसमें एक राइट क्लिक करके टीसीपी कन्वर्सेशन फिल्टर होता है, वो भी लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल या लगा टी सकते हो आप। क्या रोल होगा सर इसका वो कन्वर्सेशन फिल्टर का? सर ये तो उसमें कोई डिफरेंस होता है सर इसमें, या थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो वायरशार्क का जब कोर्स चलाऊंगा ना मैं तभी ही बात करूंगा उसकी, ऐसे तो यार सारी फिर तो एक एक करके सारी पूछने बैठ जाओगे, ठीक है सर। ठीक है। सो डोंट वरी, ओके कवर तो सब कुछ होगा, बट अभी जो बता रहा हूँ बस उसको डाइजेस्ट करो, ठीक है, डोंट वरी एट ऑल, ओके वो मेरे पे छोड़ दो सब, रोज नई नई ठीक चीजें है। पता लगती है ना, हाँ सर। है ना, तो ये सारी कैप्चर्स तुम्हें मैं दे दूंगा, बैठो और आराम से उसको एनालाइज करो, ठीक है, बट दैट्स हाउ यू कैन डू। रवि, इज इट क्लियर टू यू? if next Yes. time if next Yeah. time your L3 takes the debugs, so don't think that it's too much, just run these commands which I gave you. Yes, sir. Sir, one thing is we gave the diagnostic debug flow filter source address, destination address. My guess is over there as a third command, diagnose debug flow trace level. If you increase, then I think we the HTTP and then other. Okay, I I'll guess. show you then. Where is it? I guess it's closed. Wait. Diagnose, debug, disable, reset we already did. Flow filter. Source address. Lot of output will come. Yeah, correct. But if you note down once what are the main messages, then we can Absolutely. search for that You message. need to understand how you need to take it on Notepad. Okay. You need to manage all those things. Yes. Let me make it 1000 this time. Okay. Diagnose, debug, enable. Okay. Oh, but this time I applied for 443. If I press enter now, lot of output will come. A trace command also, I think it is there, sir. Okay, let's see this. It's the same. Oh, okay. Same. Diagnose, debug, disable, diagnose, debug, reset. Okay.
Let me go to the top. See lot of traffic. So that's why guys, trace command is very helpful in taking out only the specific output that you need. I guess I didn't do it. See, to Netflix. Okay, it was Synac, hack. Okay, after this you can see HTTP GET and all. They are not here. For that you need to check it at the Wireshark only. Okay. The rest after this, that's a normal traffic, other traffic that is going through the VM image. Okay. Okay. ओके सो गाइस ये एक दो आउटपुट्स हैं, मैं लगा दूंगा आपके सेशन के उसके साथ. बाकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो यार, इससे पहले कि मैं इसको रिमूव करूं. ठीक है. 1 second सर. पे डू इट. फायरवॉल में टीसीपी के सर्किट के यही है क्या? हाँ यही है. आपको अगर टीसीपी डंप वाला आउटपुट चाहिए तो आपको स्निफर लगाने पड़ेंगे, बताया था ना. और अगर आपको टीसीपी लेवल पे देखना है तो टीसीपी 13 वाला फिल्टर उसमें लगा के देख लो. डन. ठीक है. वो टीसीपी 13 का कॉन्सेप्ट समझाया था ना स्निफर्स में, वो यूज कर लो. दैट विल गिव यू द आउटपुट इक्विवेलेंट टू स्निफ टू टीसीपी डंप. ठीक है. ओके. One of the most important and most commonly asked question in an interview, SSL handshake. Okay. User, ठीक है, ये आपका destination server. Secure socket layer, SSL stands for secure socket layer. ठीक है. कौन Sir, I इनिशिएट think करता है? you are writing above the screen. I think it's not about. Is it? Yes. No, sir, it's readable. Break it I down. think उसने zoom किया हुआ है. हाँ, I guess आपने zoom किया होगा. Yes, yes, yes. Because we are able to see Thank you, properly. thank you, thank you. Yeah. नहीं ठीक है ठीक सर. है. ठीक है. https://google.com आपने किया. ठीक है. जब भी आप करते हो तो आप देखते हो कि एक सिक्योर्ड कनेक्शन बनता है. ये एस ये जो है HTTP भी करते हैं और ये HTTPS भी करते हैं. ये एस का क्या मतलब होता है? एस का मतलब होता है कि दैट इज अ सिक्योर्ड कनेक्शन. जो भी ट्रैफिक आपका यूजर और सर्वर जो एक्सचेंज कर रहे हैं वो एक एनक्रिप्टेड पैटर्न में एक्सचेंज हो रहा है. वो एनक्रिप्टेड पैटर्न में एक्सचेंज करने के लिए क्या प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को कहते हैं SSL हैंडशेक. ठीक है. तो क्या होता है, इनिशिएट तो कौन करता है? यूजर. ठीक है. इनिशिएट कौन करता है? यूजर. और इस मैसेज को क्या बोलते हैं? क्लाइंट हेलो मैसेज. इसमें क्लाइंट क्या भेजता है? SSL या TLS वर्जन जो उसने यूज करना हो. ठीक है. जो भी उसने यूज करना हो वर्जन वो. ठीक है. एनक्रिप्शन एल्गोरिदम जो उसने यूज करना है, हैशिंग एल्गोरिदम जो उसने यूज करना है, और नंस वैल्यू जो उसने यूज करनी है. ठीक है. इसके रिप्लाई में सर्वर क्या भेजता है? सर्वर हेलो मैसेज. अब सर्वर हेलो मैसेज में क्या होता है, इसको मैसेज 2 भी बोल देते हैं, और इसमें 3 चीजें होती है. 2A बोल लो पहले को. 2A में क्या होते हैं? एग्रीड साइफर सूट्स. agreed cipher suits and TLS version. ठीक है.
यानी कि जो ये यूज करेगा उसके ऊपर ये एग्रीमेंट भेज के एनक्रिप्शन हैशिंग, और ये नंस तो इसकी होगी सर्वर की अलग, ये नंस क्लाइंट की और ये नंस सर्वर की है। ठीक है, ये होता है आपका मैसेज नंबर 2A। फिर आपका आता है मैसेज नंबर 2B। इसमें क्या भेजता है सर्वर? सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट का रीजन क्या है भेजने का, क्यों भेज रहे हैं सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट के अंदर होती है बेसिकली SSL हैंडशेक इज पार्ट ऑफ योर PKI, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है? इसके होता है कि आपके पब्लिक की जो होती है सर्वर की, उसको हम किसी सिक्योर तरीके में कैसे एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, और इसके लिए सबसे जो मेन मैकेनिज्म यूज होता है वो आपका यूज होता है सर्टिफिकेट्स का। ठीक है, तो इसमें किसका सर्टिफिकेट जाएगा? सर्वर का सर्टिफिकेट जाएगा। अब जैसे ये सर्टिफिकेट क्लाइंट के पास पहुंचेगा, क्लाइंट क्या करेगा? इसकी वैलिडेशन। ठीक है, जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट वैलिडेशन के स्टेप्स होते हैं, सबसे पहला वैलिडेशन क्लाइंट करेगा इस सर्टिफिकेट के सब्जेक्ट से। ठीक है, वो ये देखेगा कि मैंने जो URL टाइप किया था google.com, वो जो मुझे सब सर्टिफिकेट मिला है उसकी सब्जेक्ट फील्ड में है या नहीं है, उसके SAN में है या नहीं है। SAN इज सब्जेक्ट ऑल्टरनेटिव नेम्स। ओके, जैसे आपको मैंने fb.com टाइप किया, ठीक है, बट मुझे जो सर्टिफिकेट आया वो फेसबुक से आया। ठीक है, अगर फेसबुक से सर्टिफिकेट आता है तो उसमें SAN फील्ड्स में एक ये पड़ा होता है fb.com। सो लाइक दैट, fb.com करने से भी फेसबुक खुलता है ना आपका, तो ये सब होते हैं सब्जेक्ट ऑल्टरनेटिव नेम्स। ठीक है, तो वो सबसे पहले तो ये चेक करेगा। दूसरा वो चेक करेगा वैलिडिटी, कि सर्वर जो सर्टिफिकेट भेज रहा है उसकी क्या वैलिडिटी है। ठीक है, कि अभी वो एक्सपायर हुआ है या नहीं हुआ। तीसरा, ठीक है, वो चेक करेगा कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो जेन्युइन है या नहीं है। अब जेन्युइन कैसे चेक करेगा वो? क्या होता है, ये जो सर्टिफिकेट है ना, इसमें क्या पड़ी हुई है? इसमें पड़ी हुई है पब्लिक की। किसकी? गूगल के सर्वर की। आप सर्टिफिकेट अभी खोल के दिखाऊंगा, उसमें पड़ी होती है पब्लिक की, गूगल के सर्वर की। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई हैकर है इन बिटवीन, ठीक है, वो मुझे एक गलत सर्टिफिकेट भेज दे। ठीक है, और वो बीच में इसको मॉनिटर कर रहा था, वो मुझे गलत सर्टिफिकेट भेज दे और मैं गलत सर्टिफिकेट को वैलिडेट करके उसके साथ TLS का कनेक्शन बना लूं और हो गया मेरा डन, आई एम डन एंड डस्टेड एट दैट पॉइंट। सो उसको अवॉइड करने के लिए आपका जो यूजर है वो सर्टिफिकेट की जेन्युइननेस चेक करता है। अब वो कैसे करता है? कोई भी सर्टिफिकेट जो होता है ना आपका, कोई भी सर्टिफिकेट, ठीक है, एक होता है आपका रूट CA, इसको बोलते हैं रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी। अथॉरिटी। अब क्या होता है, ये जो सर्टिफिकेट रहता है ना, जो सर्वर ने जब पहली बार जनरेट किया होगा, जब इसने फर्स्ट टाइम जनरेट किया होगा, तो ये सर्टिफिकेट को भेजता है रूट CA के पास साइन होने के लिए। फर्स्ट टाइम जब भी सर्टिफिकेट जनरेट होगा तो उसको रूट CA के पास भेजा जाता है उसको साइन करने के लिए। रूट CA क्या करता है, इसके अंदर जो भी पैरामीटर्स होते हैं ना, इन सब को वो साइन किससे करता है? अपनी प्राइवेट की से। प्राइवेट की यूज करके वो साइन कर देगा, इसको साइन कर देगा और ये एनक्रिप्ट इस तरीके से दिखेगा ये।
आपकी मेजर रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटीज जो मार्केट में है, अगर आपने सुना हो तो डिजीसर्ट, गोडाडी, ठीक है, वेरीसाइन एंड मेनी मोर, ठीक है, आजकल तो बहुत आ गई है। तो ये क्या करता है, अपनी प्राइवेट की से सर्टिफिकेट को साइन कर देता है। जब मैं ब्राउजर डाउनलोड करता हूँ ना, कोई भी ब्राउजर, चाहे मैं क्रोम डाउनलोड करूँ, चाहे फायरफॉक्स डाउनलोड करूँ, कुछ भी आप डाउनलोड करते हो ना, तो आपने देखा ब्राउजर तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, उसको तो कम्युनिकेशन कराना होता है, लेकिन उसका साइज बहुत छोटा नहीं होता है, कुछ एमबीज में होता है, ऐसा तो केबीज में ही होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि जब एक ब्राउजर डाउनलोड होता है ना, उसके साथ बहुत सारा डेटा डाउनलोड होता है, और उसमें से एक डेटा जो आपके ब्राउजर में होता है ना, उनको पता है क्या होता है, वो होता है सारे रूट सीएस की पब्लिक की। जितने भी ये रूट सी हैं ना आपके, डिजीसर्ट वगैरह 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 वगैरह, इन सब की क्या होती है, पब्लिक की पड़ी होती है उसमें, आपके ब्राउजर के पास पहले से होती है। जो आप ब्राउजर इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड करते हो, उसमें पड़ी होती है, एज, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, व्हाटएवर इट इज। अब इस पब्लिक की से क्या होता है, सर्टिफिकेट जो रिसीव होता है ना, ये सर्टिफिकेट होता है डीक्रिप्ट। अब प्राइवेट की से एनक्रिप्ट हुआ तो किससे डीक्रिप्ट होगा, पब्लिक की से। प्राइवेट की वाला सर्टिफिकेट यहां मिला, डीक्रिप्ट किया इसने, अगर डीक्रिप्ट हो गया, इसके पास जो अवेलेबल रूट सीएस की पब्लिक की है, अगर वो उससे डीक्रिप्ट हो गया, सो दैट मींस योर सर्टिफिकेट इज अ जेन्युइन सर्टिफिकेट, अदरवाइज योर सर्टिफिकेट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ जेन्युइन सर्टिफिकेट। अगर वो डीक्रिप्ट नहीं हुआ किसी भी आपकी प्रोवाइडेड या किसी भी करंटली पड़ी हुई रूट सीएस से, ठीक है, रूट सीएस की जो भी पब्लिक की आपके ब्राउजर में पड़ी हुई है, अगर उससे नहीं हुआ तो क्या होगा, वो उसको आपको एरर दे देगा, सर्टिफिकेट वैलिडेशन एरर आपके पास आ जाएगा। लास्ट में आपका एक और मेजर चेक होता है, इसको बोलते हैं सीआरएल चेक, ठीक है। सीआरएल स्टैंड्स फॉर सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट, ठीक है। इसमें क्या पड़े होते हैं, ये लिस्ट का ना एक यूआरएल होता है, ठीक है, उसमें क्या पड़े होते हैं, रिवोक्ड सर्टिफिकेट्स। अब ये रिवोक्ड क्या होता है, सपोज करो गूगल के सर्वर के पास जो आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है उसकी वैलिडिटी है लेट्स से 30th जैन टू 29th जैन नेक्स्ट ईयर, ठीक है, 2024 ले लो और इसको 2023 ले लो, ठीक है, 23 से 24 ऐसे करके है। लेट्स सपोज आज क्या है, आज है मेरा 19th ऑफ अगस्त, राइट, आज क्या है मेरा 19/8/23, यानी कि इन दोनों के कुछ बीच में है। कुछ कंपनी में कुछ इंटरनल XYZ थिंग्स होती हैं, उसके करके आपकी जो सिक्योरिटी टीम है वो कहती है कि सर्टिफिकेट को ना दोबारा से जनरेट करो, ठीक है, नया सर्टिफिकेट जनरेट करो, रूट सीए से फिर से साइन करवाओ और आपके सर्वर के अंदर डाल लो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अभी इस सर्टिफिकेट का कितना टाइम पड़ा है, अभी सर्टिफिकेट का 6 मंथ्स का 5 मंथ्स का और टाइम पड़ा है, 5 to 6 मंथ्स का लेट्स से, अभी और वैलिडिटी पड़ी है इसकी। तो क्या होगा, नया सर्टिफिकेट तो वो जनरेट करके साइन करवा लेंगे, बट इस पुराने सर्टिफिकेट का क्या होगा, सपोज दैट ये पुराना सर्टिफिकेट किसी हैकर के हाथ लग जाए जो आपका बीच में आपकी स्ट्रीम को मॉनिटर कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल जेन्युइन सर्टिफिकेट है, डोंट यू थिंक, ये तो एब्सोल्युटली जेन्युइन सर्टिफिकेट है, बस गलत हाथों में चला गया, सारा का सारा आपका कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सो उसके लिए क्या होता है, सीआरएल चेक एक यूआरएल होता है, उसमें क्या होता है, ये जो सर्टिफिकेट होता है ना, इसको बोलते हैं रिवोक्ड सर्टिफिकेट, जिसकी वैलिडिटी अभी भी पेंडिंग हो और वो रियल टाइम में यूज ना हो रहा हो,
ठीक है, तो इनकी जो लिस्ट होती है वो प्रोवाइड होती है इस यूआरएल के अंदर। सो आपका जो यूजर है वो उस यूआरएल के अंदर जाके पूरी लिस्ट चेक करता है कि जो मुझे सर्टिफिकेट मिला है वो रिवोक्ड सर्टिफिकेट है या नहीं है। जब ये मेजर चेक्स हो जाते हैं, इसके अलावा माइनर चेक्स भी थोड़े से होते हैं, बट मेजर आप इंटरव्यू में आराम से इनका आंसर दे सकते हो। मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, आधी चीजें उसको खुद नहीं पता होंगी। ठीक है, जब ये चेक्स हो जाते हैं ना आपके मेजरली, तो उसके बाद आपके सर्टिफिकेट की वैलिडेशन अप्रूव हो जाती है और वो नेक्स्ट स्टेप पे जाता है। इस तरीके से आपकी सर्टिफिकेट की होती है वैलिडेशन। सुमित, इसमें एक और एडवांस यूआरएल से जैसे एक और एडवांस है जो ऑनलाइन स्टेटस प्रोटोकॉल जो एससीपी और ओसीपी स्टेपलिंग करके। हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल वो भी चेक्स होते हैं। मैं अभी इसीलिए नहीं कवर कर रहा क्योंकि कई लोग बहुत बेसिक है ना, वो भी कवर करेंगे, डोंट वरी। वो सब F5 में जब पढ़ाऊंगा ना पूरा SSL का मैकेनिज्म, उसमें आपका तीनों SSL के मेथड्स, उसके अंदर मैं इसको फिर से डिस्कस करूंगा और डिटेल में बताऊंगा। सो डोंट वरी, वो होगा उसी में मैं करवाऊंगा। अभी लोग बहुत बेसिक हैं यहाँ प्री पे। मास्टर सीक्रेट SSL में नहीं होगा? अभी अभी आ रहा है, आ रहा है। अभी तो हमसे सर्टिफिकेट को वैलिडेट करा रहे हैं। जो आपने बोला OCP और SCEP वो दोनों होते हैं, डोंट, बिल्कुल होते हैं। अभी मैं उस पर टच नहीं कर रहा। मास्टर सीक्रेट पे भी आते हैं, डोंट वरी। ठीक है, ये आपका है सर्टिफिकेट वैलिडेशन का मैकेनिज्म। ठीक है, आई होप जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको थोड़ा सा आइडिया लगाओ। आई नो ये फर्स्ट टाइम में कई बार नहीं समझ आता, बट इट्स ओके। आप दोबारा से रिपीट पे देखना, आपको आएगा ये समझ, और मैं भी दिखाऊंगा अभी। ठीक है, सर्टिफिकेट वैलिडेशन और मैसेज टू सी सर्वर हेलो डन, दैट्स इट। अब इसमें क्या गया था, इसमें गया था पब्लिक की। ठीक है, अब मेरा जो क्लाइंट है ना वो एक की जनरेट करता है, उसको कहते हैं PMSK, प्री मास्टर सीक्रेट की। ठीक है, ये जनरेट होती है और ये रैंडमली जनरेट होती है। ये आपका क्लाइंट एक रैंडम की जनरेट करता है। और जो आपका मैसेज 3 है SSL का, ये मैसेज 1 था अगर क्लाइंट हेलो, ये मैसेज 2 था सर्वर हेलो, तो मैसेज 3 आपका यही होता है, PMSK जाता है आपका सर्वर के पास। बट ये कैसे जाता है, एनक्रिप्ट होके, एनक्रिप्टेड बाय पब्लिक की। जो ये पब्लिक की रिसीव हुई थी ना, इसी की को यूज करके आपका ये PMSK जो जनरेट हुआ होता है वो एनक्रिप्ट होता है और जाता है। जब ये PMSK यहाँ पे पहुंचेगी एनक्रिप्ट हो गए, तो अब प्राइवेट की जो होगी सर्वर की वो तो सर्वर के पास होगी होगी। सर्वर अपनी प्राइवेट की यूज करेगा, ठीक है, और इसको क्या कर लेगा, डीक्रिप्ट। डीक्रिप्ट करने के बाद ये दोनों क्या जनरेट करेंगे, मास्टर सीक्रेट की, विच इज स्यूडो रैंडम फंक्शन ऑफ, या आप इसको हैश बोल लो या फिर स्यूडो रैंडम फंक्शन, जो भी आप बोलना चाहो। ये क्या होगा, PMSK का, नंस का, जो नंस हमने एक्सचेंज किया था, इनको यूज करके क्या होगा, आपका एक मास्टर सीक्रेट की जनरेट हो जाएगा। और इस मास्टर सीक्रेट की से आपके मैसेज 3 ऑनवर्ड्स क्या स्टार्ट हो जाएंगे, एप्लीकेशन के मैसेजेस एनक्रिप्ट हो जाएंगे। ठीक है, सुमित, ये जो प्री मास्टर की सीक्रेट की जो जनरेट होता है, ये विद द हेल्प ऑफ विच प्रोटोकॉल इट इज जनरेटेड? randomly generated by your client. With the help of which protocol? TPLMN? नहीं, randomly
कोई भी नंबर वो जनरेट कर देता है। इसमें डिफी एलिमेंट नहीं यूज होता, ना डिफी एलिमेंट यूज होता है। आरएसए को आप यूज कर सकते हो इसमें, बट वो सब नहीं यूज करते, हर कनेक्शन में आरएसए नहीं यूज होता। यू कैन यूज आरएसए, डिफी एलिमेंट नहीं होता इसमें, एसएसएल में डिफी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, एसएसएल में, क्योंकि आप डिफी एलिमेंट इसीलिए नहीं कह सकते एसएसएल में, क्योंकि डिफी एलिमेंट पहली बात तो अगर डिफी एलिमेंट यूज होता ना तो पीएमएस की एक्सचेंज ही ना होता। डिफी एलिमेंट का फंडा ही यही है कि कोई की मुझे एक्सचेंज ही नहीं करनी इंटरनेट पे। ठीक है, बट ये रैंडम नंबर होता है, जस्ट इट्स लाइक आप इसको एक और नंस वैल्यू बोल सकते हो, मॉडिफाइड नंस वैल्यू। इट्स जस्ट अ रैंडम नंबर जिसको वो एनक्रिप्ट करके सर्वर को भेज देता है। ठीक है, और उसको ही हम फिर पीएमएस के बोल देते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर्स जिसके थ्रू आपकी मास्टर सीक्रेट की जनरेट होती है। अब बोलो। या लाइक पीएमएस के जनरेट की हमने एंड वी सेंट इट टू सर्वर। अब सर्वर डिक्रिप्ट कर रहा है प्राइवेट की से, तो इसका कोई मैथमेटिकल रिलेवेंस है कि प्राइवेट की से वो कर सकता है, क्योंकि किया उसने पब्लिक की से है। जब मैंने ये वीपीएन के टाइम में, इफ यू रिमेम्बर, मैंने थोड़ा सा इस पे बात करी थी कि जो आपका असिमेट्रिक एनक्रिप्शन होती है ना, वो दो से कीज से होती है, पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, वो इसी तरीके से होती है कि जो भी आपने पब्लिक की से एनक्रिप्ट किया वो प्राइवेट की से डीक्रिप्ट होगा, या फिर वाइस वर्सा, अगर प्राइवेट से डी इनक्रिप्ट किया तो पब्लिक से डीक्रिप्ट होगा। असिमेट्रिक एल्गोरिथम जो एनक्रिप्शन होता है वो इसी तरीके से चलता है, उसका मैकेनिज्म ही यही होता है। वन इज यूज फॉर एनक्रिप्शन, देन अदर इज यूज फॉर डीक्रिप्शन। तो किसने पूछा था तो मुझे, मैं यही सब बताया मैंने, बट मुझे ये मतलब इस राइट में जो बोला है मैंने, या फिर कुछ और मेथड प्रोसेस भी होती है, तो इसलिए आरएफसी को आप है, इसका मैकेनिज्म है, असिमेट्रिक एल्गोरिथम की आरएफसी को रेफर कर लेना, उसमें लिखा हुआ है। वो काफी लेंथी है, डिफी एलिमेंट जैसा ही है, जैसे मैंने डिफी एलिमेंट में बताया था, वो आप आरएफसी रेफर कर सकते हो। आरएफसी में है वो मैथमेटिकल तरीका क्या है जिससे ये करते हैं, काफी लेंथी सा है वो। मतलब ये जो रैंडम जनरेट होता है बाय द क्लाइंट, बट इट इज एनक्रिप्टेड बाय द सर्वर पब्लिक की, यस, and then it will go to server and server will decrypt packet by server's private key. Yes, got it. नहीं, बट ये प्रॉपर की जाएगी या इनक्रिप्ट होके ही जाएगी, पर की जाएगी या उसका हैश वगैरह कुछ जाएगा? की जाएगी मतलब पूरी इनक्रिप्ट होके, इनक्रिप्ट होके प्राइवेट की से करेगा। ठीक है, तो आंसर कोई शॉर्ट आंसर हो सकता है इसका, क्योंकि आरएफसी में तो काफी बड़ा होगा कि अगर कोई पूछे तो कि पब्लिक की मतलब पब्लिक प्राइवेट की है, तो ये प्राइवेट की से डिक्रिप्ट क्यों होता है? अगर कुछ कि किसी ने पूछा है मुझसे, मतलब आई कुडंट आंसर लाइक यू आर सेइंग कि अगर पब्लिक की से एनक्रिप्ट हुआ तो प्राइवेट से डीक्रिप्ट क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? ठीक है, इसका आप जो आंसर है ना वो यही दे सकते हो कि बिकॉज वी आर यूजिंग असिमेट्रिक मैकेनिज्म ऑफ एनक्रिप्शन। इट इज नॉट अबाउट इट इज एनक्रिप्टिंग विद पब्लिक की एंड डीक्रिप्टिंग विद प्राइवेट की। असिमेट्रिक एनक्रिप्शन यूजेस पेयर ऑफ टू कीज वेयर वन इज यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन एंड अदर इज यूज्ड फॉर डीक्रिप्शन। इट्स नॉट लाइक पब्लिक इज यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन and private is used for decryption, but other way around is also possible. The only logic over here is if one is used for encryption, other should be used for decryption. So like that you can answer. Yeah, thank you. ठीक है, उसको ही कॉन्ट्राडिक्ट करवा देना। ये अप्रोच ही देख रहा था मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मतलब क्या है, कई बार क्या करते हैं ये कंफ्यूज करने के लिए करते हैं, प्रोसेस में बता दो फिर भी शो करते हैं जैसे कि कुछ नहीं बताया नहीं। वो आपको ग्रिल करना चाहते हैं, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता हो ना, आप उनको ही कॉन्ट्राडिक्ट करवा सकते हो। बहुत नॉर्मल सी बात है ये। थैंक यू। ठीक है, तो ये आपका पूरा है हैंडशेक का प्रोसेस जो SSL TLS में आपका होता है। बाकी अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है, या अभी तो मैंने बहुत बहुत ओवरव्यू दिया है इसका, जितना भी मैं बात कर सकूं। ठीक है, बहुत ओवरव्यू दिया है कि बेसिक टू बेसिक की सबको समझ आ जाए। ठीक है, बाकी आपके सर्टिफिकेट वैलिडेशन के ना कम से कम नहीं तो ना 10 to 12 मेजर चेक्स होते हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ 4 मेजर चेक्स डिस्कस किए हैं, आप सेपरेटली इसको रेफर कर सकते हो। ठीक है,
RFC में आप पढ़ सकते हो इसको, आपको मिल जाएंगे ये सारे, ठीक है। बट जो मैंने आपको 4 बताया, अगर आप उतना भी इंटरव्यू में बता के आते हो दैट्स फाइन, ठीक है। 10 to 12 के अराउंड होते हैं, पढ़ लेना RFC से अगर कभी आपको और इसके बारे में रिसर्च करना है। बाकी जैसा जय ने कहा, प्राइवेट और पब्लिक की से जो होता है उसका एक मैथमेटिकल तरीका भी है, जैसा हमने Diffie-Hellman में डिस्कस किया था, ठीक है। इफ यू वांट टू रेफर दैट यू कैन चेक दैट एज वेल। बट हर चीज के लिए जो फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल उसका आपको RFC से ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन RFC के साथ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उसकी लैंग्वेज जो है ना हर एक को समझ नहीं आती है ना। इज इट कभी रेफर किया RFC यस किसी ने? एब्सोल्युटली, नहीं कई सर, बार की है बट कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा, समझ में नहीं आता सर, मतलब बहुत समझ डिटेल आ जाती है ज्यादा, बिल्कुल। तो ज्यादा ही टेक्निकल रहता है आती उसमें। चीजें। ठीक है। सुमित, एक चीज और मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हमारा रूट सर्टिफिकेट होता है, तो रूट सर्टिफिकेट तो हमेशा जो है मतलब अगर मेजर कंपनियां हैं, ठीक है, तो वो मेजर कंपनियों को पास ही होते हैं, और वो तो रूट सर्टिफिकेट हमारा जो ऑफलाइन होता है, राइट। मतलब हम एक बार सर्वर अब वो किया, इसके बाद हम जनरली जो है रख देते हैं नेटवर्क से, राइट। तो हमारा इंटरमीडिएट जनरली करता है सारा कुछ। आप मुझे, मैं आपका क्वेश्चन एक्चुअली मैंने समझा नहीं, इफ यू कुड रिपीट इट वंस अगेन। जैसे रूट सर्टिफिकेट है हमारा, ठीक है, हाँ तो रूट सर्टिफिकेट तो हमारे लिए जो सर्वर का जो सर्टिफिकेट है वो तो डायरेक्टली हाँ जनरेट करता नहीं है, क्योंकि वो तो हाँ जनरली ऑफलाइन होते हैं जो हमारे रूट राइट सर्टिफिकेट होते हैं, राइट नेटवर्क से कनेक्टेड होते ही नहीं है, राइट। राइट और जो हमारे इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट है वो बेसिकली जो है सर्वर सर्टिफिकेट इशू होता है, राइट। राइट। इंटरमीडिएट नहीं सर्वर जनरेट करता, यू आर सेइंग कि सर्वर सर्टिफिकेट इज लाइक इंटर, नो 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 नो। नहीं, सर्वर सर्टिफिकेट जो है हमारा जनरली आप अगर देखो तो हाँ इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट ही जनरेट करता है, और हाँ फर्दर इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट है वो रूट से साइंड होता है, ये होता है ना पाथ, राइट। रूट टू इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट टू सर्वर, यस एग्जैक्टली। 2 स्टेप, ये जो मैंने आपका जो चेक बताया वो 2 स्टेप ऊपर जाएगा। इन दोनों में से कोई भी सर्टिफिकेट की पब्लिक की पड़ी हो, पब्लिक की पड़ी हो तो डिक्रिप्ट हो जाता है, तो वो जेन्युइन ही मानता है। चाहे वो रूट की पड़ी हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रूट इज लाइक इसके अंदर कई सारे इंटरमीडिएट होंगे, फिर वो सबके लिए हो जाएगा। बट इंटरमीडिएट की पब्लिक की पड़ी हुई है आपके उसके अंदर, तो सिर्फ उसी की रेंज वाले सर्वर सर्टिफिकेट्स को ही वो वैलिडेट कर पाएगा। इट्स लाइक जैसे हमने कल बात करी थी, एक रूट वीडोम है ABC, ठीक है, इसका मैनेजमेंट एक्सेस लिया तो तीनों का मिल गया, लेकिन इसका लिया तो बस इसी के रिलेटेड फायरवॉल का मिलेगा। इट्स लाइक दैट। इंटरमीडिएट के अगर आपके पास पब्लिक की पड़ी हुई है, ठीक है, तो आप उसके अंदर के सारे सर्वर सर्टिफिकेट्स को वैलिडेट कर सकते हो, और रूट पड़ा हुआ है तो आप कर ही सकते हो। और जैसे आपने कहा कि ये ऑफलाइन होता है और ऑनलाइन यही होता है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यही ऑनलाइन होता है। और इसीलिए मोस्टली जो पब्लिक कीज आपको मिलेंगी वो इंटरमीडिएट की ही मिलेंगी, रूट की बहुत कम होता है एक्स जब भी चेंज होती है। इसीलिए जब भी ये कंटिन्यूसली चेंजेस आते हैं ना, तो आप देखोगे आपके ब्राउजर की अपडेट्स आती रहती हैं कि आप अपने ब्राउजर को अपडेट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आपने देखा होगा आपके माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पे आती रहती है, एप्पल के iOS पे भी आती रहती है, हमारे उसके एंड्रॉयड स्टोर पे भी अपडेट्स आती रहती हैं। तो वो अपडेट्स में यही होता है कि किसकी क्या एक चेंज हो गए हैं, क्या नया सर्टिफिकेट्स आ गए हैं, सो लाइक दैट। Sumit, one more questions. In the environment, basically बहुत सारे सर्टिफिकेट जो होते हैं जो सर्वर से PKI जो अपने इंटरनल मतलब होता है आपका एक्टिव डायरेक्टरी से भी सर्वर जनरेट करके सर्वर पे डालते हैं, वो सिनेरियो कब यूज होता है? और जो पब्लिकली मैं खरीदता हूँ, हम लोग खरीदते हैं डिजी साइंस से और वगैरह, वो कहाँ पे यूज होता है? क्योंकि यार मैंने जब बहुत मोस्टली सारे पैलो अल्टो पे रिन्यू किया सर्टिफिकेट, बट वो इंटरनली जनरेट करके मुझे दे देता था पैलो अल्टो में, मैं जब रिन्यू करके कर देता। मुझे ये समझ में ना कि सर्वर तो ये पब्लिकली होस्टेड है, बट ये कम्युनिकेशन प्राइवेट से जनरेट करके कैसे मतलब इंटरनेट का बंदा एक्सेस करता है सर्वर को? यार ठीक है, उस केस में देखो कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, आपने जो भी किया होगा ना, वो सर्वर तो पब्लिक सर्वर होगा, ठीक जी है, वो पब्लिक सर्वर तो होगा,
लेकिन वो एक्सेस जब हो रहा होगा ना, तो वो वीपीएन से हो रहा होगा यूजर के। जब यूजर वीपीएन से कनेक्ट होता होगा या समथिंग ऐप गेट, कुछ भी होगा, ऐप गेट होगा, नहीं तो वीपीएन होगा, समथिंग वुड बी देयर। तो जब वो इंस्टॉल होता है ना, तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम कि वही जो कल मैंने बताया था ना, जैसे एक्स ऑथ में, तो आप उसमें मल्टीपल चीजें भेज सकते हो। तो वन इज दी एडिशनल रूट सीएस। तो जो आप जिसका करते हो ना रिन्यू, तो जो यूजर्स उस सर्टिफिकेट को एक्सेस करते हैं ना, तो इस तरीके से मैकेनिज्म पहले ही इस्टेब्लिश्ड होता है कि उसकी जो साइनिंग अथॉरिटी है, उसकी पब्लिक की उनके पास ये कनेक्ट होने के टाइम पे चली जाती है, उनको मिल जाती है वो। ओके, मतलब आपके कहने का मतलब है इंटरनल यूजर ही एक्सेस हम्म, करता है वो सर्वर को, पब्लिकली यस यस, पीपल फ्रॉम आउटसाइड नहीं कर पाएंगे वो सर्वर को, वो उसके नहीं लिए कर पाएंगे। पब्लिक ही सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ेगा सर्वर में। यस, अगर उनको करना है, पहली बात उनको रीचेबिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी रीचेबिलिटी ही आपके वीपीएन के साथ आपके डीएमजी जोन में इंफ्रा सारा किसी में वो लाइन अप हुआ होगा आपका डीसी, तो फिर उसी से आती होगी। और जो एक्सेस कर रहे हैं वो पूरा आपका नेटवर्क से होके निकल रहे हैं, कनेक्टिविटी बना रहे हैं। और कभी आपने देखा होगा, जैसे कल किसी एचसीएल वाले ने एक वर्ड यूज किया था, वीडीआई। वीडीआई वाला है हमारे पास आज भी, हाँ सर। है ना? तो वीडीआई में क्या होता है, वीडीआई यूज किया होगा या तुम लोगों ने सिट्रिक्स यूज किया होगा, जो नॉन एचसीएल वाले हैं। सिट्रिक्स यूज किया होगा तुम लोगों ने, सिट्रिक्स का डेस्कटॉप आता है, कोई भी वर्चुअल डेस्कटॉप जो तुम यूज करते हो, जब तुम VMware उसको Horizon क्लाइंट। जो भी करते हो तुम, ठीक है, तो उसके अंदर उसके सर्टिफिकेट स्टोर में भी ये इसके रूट्स ये ऑलरेडी पड़े होते हैं, जो तुम्हारे इंफ्रा के होते हैं। अच्छा जो भी वट एवर इट इज, वो पड़े होते हैं। अगर नहीं पड़े होंगे तो कनेक्शन ही नहीं होगा। फिर वो तुम्हारे पास आ जाएगा, टीएलएस एरर आ रहा है, फिर तुम अपने F5 पे या पालो पे उसको फिर करोगे ट्रबल शूट, या FortiGate या जो भी तुम फायरवॉल यूज कर रहे हो। मोस्टली F5 पे पड़े होते हैं सर्टिफिकेट्स, टू बी ऑनेस्ट। जो मोस्टली कनेक्टिविटी होती है ना, जहाँ पे लार्ज स्केल हाँ सर। कनेक्टिविटी और रिक्वायर्ड होती है, हमें तो उसमें सर सर्वर टीम और ये सब एप्लीकेशन टीम भेजते रहती है अपडेट करने के लिए। वैलिडेशन का डेट जो है वो एक्सपायर होते मोस्टली रहता है। मोस्टली तुम्हारा ना F5 में पड़ा रहता है। F5 में ना SSL के मेथड्स हैं। अब मैं यहाँ पे वो स्टार्ट नहीं करना चाहता। अभी एक F5 वाला है ना हमारे बैच में, अभी किसी ने पूछा था F5 वाला। गाइस आई एम सो सॉरी, मुझे ना तुम लोग के नाम नहीं याद है, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो मुझे नहीं पता लगता कौन बोल रहा है, मुझे बस आवाज की पहचान है तुम लोगों की। हाँ हाँ, आप तो आपको तो पता होगा ना, SSL के 3 मेथड बहुत कॉमनली आज इंटरव्यू क्वेश्चन है। हाँ, SSL ब्रीजिंग, ऑफलोडिंग। ऑफलोडिंग, एक में होती है वन साइड इंक्रिप्शन, एक में होती है दोनों साइड इंक्रिप्शन। तो वो डिपेंड करता है कि कैसे करनी है, बताऊंगा, वो करके भी दिखाऊंगा, वो बैकएंड पे सर्वर लगा के सब करेंगे वो, ठीक है, नो वरीज। तो ये तुम्हारा मोटा मोटा SSL हैंडशेक है। अब जो हम बात करते हैं ना, फॉरवर्ड प्रॉक्सी, इनबाउंड इंस्पेक्शन, या समवन इज टेलिंग समथिंग। मेरे हाँ, मैं क्या बोल रहा था, जो SSL ये हैंड शेकिंग होता है, ये तो एक तरह से टनल फॉर्म करता है ना, जैसे क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन होता है। ये मास्टर सीक्रेट की जनरेट करता है वो। इट्स नॉट बीच में अगर कोई फायरवॉल है तो फायरवॉल हाँ, को अभी बता सर्टिफिकेट रहा हूँ, अपडेट करना पड़ता है। अभी बता रहा हूँ क्या होता है जब फायरवॉल बीच में हो और उसका क्या प्रोसेस हो। अभी करते हैं, करूं? शेल वी गो हेड? यस यस, इसको फिर yes. हम डिटेल में F5 के टाइम करेंगे क्या, SSL को थोड़ा और अगर। बिल्कुल, चलो एब्सोल्युटली, मैं इसको और खोलूंगा। सही है, बहुत बढ़िया, ये काफी अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट आई होप पता अब भी काफी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी। बिल्कुल। SSL में ना SNI वगैरह भी देखोगे, SNI सैन वगैरह, या ये सब भी सब्जेक्ट थोड़ा और। ऑल्टरनेटिव नेम्स, वो तो अभी सर्टिफिकेट में ही दिख जाएंगे, वो तो बेसिक चीजें हैं।
And these are सर ये very SSL TLS का बीच में डिफरेंस पूछते हैं कभी कभी, वो क्या होता है सर? हम लोग तो सर बिल्कुल ही बेसिक है TLS और SSL। यार TLS क्या होगा सर? SSL TLS जो है एडवांस फॉर्म है इसका आपका SSL का, और SSL टू बी ऑनेस्ट जो है ना वो ऑब्सोलीट हो गया हुआ, आज की डेट में TLS ही यूज होता है। तो इनका डिफरेंस मैं अगर आपको बताऊं, वेट, ठीक है, SSL जो है पुराना मैकेनिज्म था, TLS जो है नया मैकेनिज्म है। SSL इज सिक्योर सॉकेट लेयर फुल फॉर्म। TLS आपका हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है। मैकेनिज्म हम TLS ही यूज करते हैं। SSL इसका पुराना वर्जन था, बट अब डिवाइसेस जो SSL के टाइम से बने हुए हैं, इसीलिए इसको आप डिवाइसेस में इसको SSL सर्टिफिकेट के हेडर से ही या SSL से ही आप देखोगे। SSL प्रोफाइल्स, SSL डिक्रिप्शन, नाम आज भी SSL यूज हो रहा है, लेकिन उसमें वर्जन हम ये सब कर देते हैं, ठीक है। इसमें आपके आ जाते हैं वर्जन्स आ जाते हैं SSL 1.0, SSL 2.0, फिर आपका SSL 3.0, ठीक है। इसमें आ जाते हैं आपके TLS 1.0, ठीक है, TLS 1.1, 1.2 और 1.3, ठीक है। और आपका आ जाता है इसमें तो ऑल वर्जन्स आप इसको बोल सकते हो आर ऑब्सोलीट because of their limited security strength, ठीक है। कुछ नहीं होता, सिर्फ नंबर ऑफ साइफर सूट्स जो होते हैं वो ज्यादा होते जाते हैं अगले वर्जन्स में, मैकेनिज्म यही यूज होता है, ठीक है। और TLS में आपका 1.0 और 1.1, ठीक है, इनको आपको ऑब्सोलीट कर चुके हुए हैं 2020 के राउंड अबाउट हुए थे, 20 या 21 एक बार चेक कर लेना। और मार्केट में 1.2 एंड 1.3 ही यूज हो रहे हैं। अभी भी कुछ हैं जो इनको यूज करते हैं, बट वो पुराने लेगेसी कनेक्शंस में भी हु डोंट वांट टू चेंज, बट अदरवाइज इनको मार्केट से आज की डेट में ऑब्सोलीट कर दिया गया। वही रीजन, यही लेस नंबर ऑफ encryption and hashing algorithm cipher suit. It uses आपका it uses to set up explicit, ये सारे तुम्हें R&D करने पड़ेंगे, मैं लिख देता हूँ पॉइंट्स, ठीक है। और it uses protocol, ठीक है। It's more of an advanced version of SSL to set up not explicit, इसमें होते हैं implicit, explicit TLS SSL में होते हैं to set up implicit connections, ठीक है। और क्या पॉइंट्स इसमें हो सकते हैं? TLS तो HMAC यूज करता है, TLS uses HMAC। HMAC आपका क्या होता है? हैश बेस्ड
हैश बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, ठीक है। ये तो HMAC यूज करता है टू ऑथेंटिकेट मैसेजेस, और ये क्या यूज करता है, SSL यूजेस मैक, ठीक है, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, ठीक है, टू ऑथेंटिकेट मैसेजेस, ठीक है। वही है चीजें, फीचर्स एडवांस होते जाएंगे आपके, ठीक है, और आपके डिफरेंस आते जाएंगे लाइक दैट, ऐसे बढ़ता जाएगा आपका। और अगर मुझे कुछ याद आए तो एक्चुअली ना इसमें वल्नरेबिलिटी का इशू था, वल्नरेबिलिटी, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये ज्यादा वल्नरेबल थे एज कम्पेयर टू TLS, क्योंकि वही इनके एनक्रिप्शन और हैशिंग के जो एल्गोरिदम्स थे वो कम स्ट्रेंथ के थे, ज्यादा नहीं थे, मतलब वैरायटी नहीं थी। जैसे जैसे नए नए एल्गोरिदम्स ऐड अप होते जा रहे हैं तो उन्होंने फिर TLS ही बोल दिया था उसको, ठीक है। ओके। और कोई, किसी को कोई पॉइंट याद आ रहा हो, एनीवन वांट्स टू ऐड अप ओवर हियर? 1.3 लेटेस्ट दोनों का, दोनों का, ठीक है। ये लेटेस्ट चल रहा है आज की डेट में 1.3, ठीक है। नोबडी वांट्स टू ऐड अप एनीथिंग, ठीक है। रुको फिर मैं ही करता हूँ। डेवलप इसको नेटस्कोप ने किया था, आई होप ये तो पता ही होगा, इसको नेटस्कोप ने डेवलप किया था, ठीक है। और इसको डेवलप किया था आपकी IETF ने। IETF तो पता है ना सबको, इंटरनेशनल, एग्जैक्टली, इंटरनेशनल इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। सो दैट्स इट गाइस, ये आपका मोर SSL देन का इनफ है सर। हैंडशेक है, और आई गेस ये मोर देन इनफ है, ये डिफरेंस, ठीक है। TLS में हैंडशेक भी फास्टर होगा ना कंपेयर टू SSL? हाँ हाँ, उसमें अलर्ट्स के जो मैसेज, अलर्ट्स का मैकेनिज्म भी उसमें ज्यादा सॉर्टेड है TLS में। गर्मी जा नहीं रही। चलो ठीक है गाइस, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं अब, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ 40 मैनेजर, ठीक है। अभी हुए हैं 9